हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू जैन जी माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोभी मुसल्लम बनाना सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, जो कि प्योर बिल्कुल वेजिटेरियन है। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले क्या किया है मैंने, एक कुकर में पूरी की पूरी गोभी को नमक और हल्दी के पानी में बॉईल कर लिया है, जिससे कि कोई कीड़े मकोड़े हो तो निकल जाएं। पता चला खा तो रहे वेजिटेरियन और हो गया नॉन वेज हो गया। तो इसलिए पहले खूब अच्छे से मैंने फूल को, एक एक फूल को देखा है अंदर तक, फिर धोया है उसको पानी के बौछारों से, और फिर गर्म पानी में उसको उबाल लिया है। और ये देखिए कितना मुलायम, एकदम मुलायम है, तो उंगली भी घुस जा रही है, इतना मुलायम मैंने को 2 वेट दे करके किया है। अब इसको जब भी बनाए ना, तो प्योर घी में या फिर रिफाइंड और मक्खन में बनाइए। आपकी घी ले ले तो और भी अच्छा है, क्योंकि स्वाद उसी में आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं 2 चम्मच के एक डेजर्ट स्पून, सर्विस स्पून भर के, एक 3/4 सर्विस स्पून भर के घी लिया है मैंने। और इसी में मैं माखन चोर नंद किशोर, उनको तो नहीं डालूंगी मैं, लेकिन हाँ मक्खन को डालूंगी। ये नीचे देखिए अच्छे से मक्खन भी डल जाएगा। यानी कि घी बनावे खीर चढ़ी है, नाम बहू का हो, वही वाला हिसाब कि घी और मक्खन तो बना रहे हैं सब्जी को स्वाद, और नाम हो रहा है मेरा, है ना। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। चलिए ठीक है, चलता है ये सब, है ना। अच्छा, अब क्या करूँगी कि जस्ट फॉर फ्लेवर के लिए ये 2 मैंने इलायची लिए, छोटी हरी इलायची, और 1 इंच का टुकड़ा लिया दालचीनी का। ठीक है ना। इसमें मैं 1 चम्मच भर के जीरा डाल रही हूँ। इसी के साथ सिनेमन एंड कार्डमम डाल दिया मैंने, और ज़रा से इसका फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए। बस इसके साथ मैंने ये प्याज पीस के रखा हुआ था। ये देखिए, ये प्याज है, 2 बड़े प्याज हैं एक गोभी के लिए, और ये इसमें 5-6 लोग आराम से खा लेंगे। तो ये मैंने प्याज डाल दी। प्याज को पहले आप तेज़ आंच पे भूनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत पानी निकलता है, एक्सेल्फ इसमें पानी इतना ज़्यादा छूटता है, वो सुखा देंगे हम लोग। तो बाद में हम लोग अपना करते रहेंगे जो करना है हम लोगों को। ये पहले तेज़ आंच पे हम लोग भून लेंगे, बिल्कुल पिंक से क्या ब्राउन सा हो जाए तब तक भूनते रहेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इसलिए अभी भी ब्राउन थोड़ा होना शुरू हुआ है। अभी कम से कम 3-4 मिनट इसको और लग जाएंगे भूनने में। ठीक है, तब तक हम लोग मसाला तैयार करते हैं दूसरा। हो चला है अब थोड़ा, हाँ देखिए, ये देखिए कितना ब्राउन हो गया है। और आप यदि साइड से देखेंगे तो हल्का हल्का इसमें बुलबुले घी के निकलने शुरू हो गए हैं। दैट मीन्स कि ये अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसमें खूब सारा मसाला चाहिए होता, मसाला वैसा नहीं मिर्च वगैरह, जैसे टमाटर हो, हरा धनिया की पत्ती हो, उसकी पिसी हुई हो, उसकी डंठल पिसी हुई हो, ढेर सारा टमाटर हो। देखिए कितना सारा टमाटर है, 4 टमाटर है, वो भी गाढ़े गाढ़े, और सब कंज्यूम हो जाएंगे इतनी बड़ी गोभी में। अब मैं इसको अच्छे से भूनने लगी। मसाला जले नहीं, इसके लिए थोड़ा सा बीच बीच में पानी डालती जाऊंगी। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक टिप है एक तरीके का। नहीं तो आपकी सब्ज़ी काली भी हो जाती है, कड़वी भी हो जाती है, और भूनने में मज़ा नहीं आता है।
जलने लगती। तो आप छींटे डाल 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 के करिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 चम्मच, 2 स्पून डालिए, फिर भूनिए, फिर यदि जलने लगे फिर डालिए। और गर्म पानी, ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी है तो उसमें गर्म पानी डालिए, हमेशा गर्म पानी। चलिए इसको भूनने देते हैं, तब तक मैंने थोड़ा सा मसाला तैयार किया है इसके लिए। अभी मैं बताती हूँ क्या है मसाला। टमाटर की प्यूरी निकली हुई थी ना, इसलिए जल्दी भून गई, छोड़ रहा है कहाँ। अब मैं मसाला बताती हूँ आपको। इसमें 1 सवा इंच टुकड़ा वो है अदरक है, इसमें 5 कली लहसुन की है, 1 लाल मिर्च है, और दालचीनी भी थोड़ी सी ली है, लौंग ली हुई है, और 1 बड़ी इलायची। ये 6 चीज़ें ली हुई हैं। इन 6 चीज़ों के अंदर अब मैं 1 चम्मच देगी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, इसी में मिला देती हूँ। आधी चम्मच मैंने हरा धनिया भी लिया है, और आधा चम्मच चाट का मसाला और गरम मसाला लिया हुआ है। इन सबको मैंने मिला दिया। मसाला जलने लग रहा है ना, इससे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसमें। अब इस स्टेज पे आके ये वाला मसाला मैं डाल देती हूँ। इसको भी बहुत अच्छे से भूनना होता है, क्योंकि फिर कचान आने लगती है लहसुन की और अदरक वगैरह की। तो अच्छे से इसको भी सौटे कर लेंगे हम लोग। इसमें आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए पनीर और काजू डाल सकती हैं, वो और डिश हो जाती है। लेकिन भाई डेली खाने में तो बहुत गरिष्ठ लगती है, तो ये लगता है कि कम खाया जाए, क्योंकि घी और मक्खन भी इसके अंदर है। तो ये सब कभी कभी की खाने वाली सब्जियां हैं। संडे रिलैक्स होके दूसरे टाइम कुछ खाना ना पड़े या कम खाएं। लेकिन खाने बैठो तो फिर उतना ही खा लेते हैं, प्रण करते हैं अच्छा आज कम खाएंगे, लेकिन ना, खा लेते हैं उतना फिर से। कभी तो एक्स्ट्रा माइल बन जाता है, कभी पेट के ऊपर एक्स्ट्रा माइल बन जाता है, मतलब अवैध निर्माण हो जाता है बिल्कुल। इसमें मैं फिर से पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि ये सूखने लग रहा है। अब मैंने थोड़ी सी ये मलाई, घर की मलाई है, उसकी ये क्रीम बना ली है। देखिए ये कंसिस्टेंसी है, एकदम स्मूथ है। क्रीम भी है मेरे पास, पर वो फिर बहुत जल्दी कंज्यूम करनी पड़ती है, इसलिए एकदम ताज़ी क्रीम आज ही की मैंने मलाई ली है और इसको फेंट लिया है। ठीक है, चलिए इसको और भयानक रूप दे दें, यानी गरिष्ठ कर दें। ये खोआ भून रही हूँ मैं। खोआ ज़रूर जाता है,
एक ही चीज़ की ग्रेवी डालिएगा, या तो खोए की, इसमें खोए की ही डलती है, और या नहीं तो फिर काजू, प्याज और मगज एक साथ पीस करके उसकी बना लीजिए। ये मैं भून के खोआ डाल रही हूँ, और ये 80 ग्राम खोआ है। एक फूल गोभी में, इतनी बड़ी फूल गोभी में इतने सारा मसाला, देखिए कितना सारा मसाला है। हाँ, ऑल दो ये 2-3 दिन में खाएंगे जाएगा, फिर जब मसाला बच जाता है तो मैं इसी में दम आलू बना लेती हूँ। क्या करूँ, इतना मसाला खाया ही नहीं जाता, लेकिन डालना ज़रूरी है, नहीं तो गोभी तो फीकी फीकी लगेगी। गोभी का तो अपना, टिंडे का अपना कोई स्वाद ही नहीं होता है। ये देखिए खोआ मैंने डाल दिया, अब ये क्रीम डाल रही हूँ। ज़्यादा आप यदि मिर्च या थोड़ा तीखा खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च का फ्लेवर दे करके, पीस करके और भून करके उसको तेल में, जैसे प्याज डालने से पहले उसको भून लीजिए और फिर करिए। अब इस स्टेज पे सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे प्रिय चीज़, जिसके बिना स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा, यानी कि नमक। ये डाला मैंने नमक। ठीक है, ये डाला नमक। और कलर बरकरार करने के लिए बस ये 1/2 टीस्पून चीनी डाल दी है, जिससे वो मिठास आ जाएगी, जस्ट मिठास आएगी, मीठा नहीं लगेगा और सभी मसाले बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी कि इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसके नीचे मसाला रख दिया मैंने। ठीक है, गैस को इस स्टेज पे बंद कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब काम हो गया तो बस टाटा बाय बाय। अब ये देखिए गोभी ली थी मैंने जो, इस गोभी को इस वाले मसाले के ऊपर रख दीजिए। और इसके ऊपर जो हमने खोए का मसाला बनाया था उसको आप डाल दीजिए खूब चारों तरफ। अच्छे से डालिए, जिससे कि जब आप काटें तो गोभी में, हर गोभी में मसाला खूब पोर किया हुआ हो, तभी मज़ा आता है। भले ही क्वांटिटी में कम खाएं आप। ये देखिए, अब इसको ओवन में आप रख कर के गरम कर लीजिएगा। रेडी तो है ही, उबला तो हुआ है ही। ये गार्निश के लिए मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। यहाँ दिखाओ, पकड़ो इसको, यहाँ दिखाओ। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने पनीर, घर का ही पनीर है, पनीर डाला हुआ है। ये जो थोड़ी क्रीम मैंने बचाई हुई थी वो क्रीम डाली हुई है। और मैंने आपसे कहा था यदि ज़्यादा गरिष्ठ बनाना है तो भैया अब काजू भी डाल दो। मेहमान कहेंगे अच्छा वाह बहुत रिच सब्जी खिलाई है। लेकिन ध्यान रखिएगा फिर मेहमान कहीं टिक ना जाएं।
वैसे बहुत स्वादिष्ट लगती है ये सब्ज़ी, बिरयानी के साथ, जीरा राइस के साथ, नान के साथ, चुरचुर नान के साथ, है ना, अफ़गानी नान के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। कैसा रहा आइडिया? अच्छा रहा तो बनाइएगा आप ज़रूर, ठीक है।